दोस्तों, मैं रियल एस्टेट वर्सेस पेंशन प्लान एलआईसी का पेंशन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को गारंटेड रिटर्न्स मिलना बहुत ज़रूरी है। आज का तारीख में लोगों का लाइफ टाइम का हार्ड अर्न मनी बैंकों में अटक रहा है, जैसा कि सीकेपी बैंक, मराठा बैंक और बहुत सारे बैंक है, या कोई प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर है जहाँ भी पैसा लेते समय ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, लेकिन जब भी देने का टाइम आता है तभी लोगों को वो मिलने का मुश्किल होता है। एसडब्ल्यूपी में लोग पैसे लगाते हैं, पहले 1 साल 2 साल पैसा अच्छी तरह से देते हैं, जितना मांगा है उतना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, लेकिन कई सालों के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद उनका जो कॉर्पस है कम होते जाता है, कभी बढ़ता है, लेकिन कन्फर्म्स रिटर्न्स नहीं आता। इसके लिए मैं ये वीडियो ऑडियो क्लिप बनाने जा रहा हूँ। रियल एस्टेट वर्सेस पेंशन प्लान एलआईसी का जीवन शांति। उसमें जीवन शांति में दो ऑप्शन है, इमीडिएट रिटर्न्स भी है और 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल फिक्स करके बाद में रिटर्न ले सकते हैं। जितना ज़्यादा पीरियड रखोगे उतना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ते जाएगा। जैसा कि हम रियल इस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेते हैं, 2 साल के बाद 5 साल के बाद रिटर्न चालू होता है, उसका रेंटल इनकम चालू है, वैसा अपने पास भी है। देखो, दोनों का इन्वेस्टमेंट समझो कि हम 1 करोड़ पकड़ते हैं, द स्टैम्प ड्यूटी हमारा कितना जाएगा, रियल इस्टेट के लिए 6 लाख जाएगा, इधर 1,80,000 है। टोटल इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में 1 करोड़ 6 लाख होता है, इधर 1 करोड़ 1,80,000 होता है। एटीसी टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम 30% पकड़ा जाए तो रियल इस्टेट में 46,350 होता है, एलआईसी में भी उतना ही आएगा। प्रोफेशन टैक्स 30,000 भरना पड़ेगा, एलआईसी में नहीं भरना पड़ेगा। वाटर टैक्स 30,000 भरना पड़ेगा, एलआईसी में नहीं भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट 30,000 है, वो इधर नहीं भरना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्जेस पर एनम 18,000, कम से कम 2-2,500 तो जाता है पर मंथ मेंटेनेंस। ईयर का 18,000 पकड़ा है। सोसाइटी मेंबरशिप 10,000 चार्जेस है। ब्रोकरेज कम से कम 20,000 तो जाता है, इधर कुछ ब्रोकरेज देना नहीं। ईयरली इनकम सालाना 2,40,000 आएगा। ईयरली फिक्स 5,45,000 आएगा, यानी कि रियल इस्टेट से 3 गुना, अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना जाता है। समझो कि आप जितना रियल इस्टेट में मिलते हैं उतना यूज करके बाकी का भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट 2,40,000 लेके 545 में 5,45,000 एलआईसी में मिलता है, उसमें का 3 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलता है। वो 3 लाख अगर री इन्वेस्ट करते हैं अगले 10-15 साल, तो आपको जो भी बीच में नीड आएगा वो नीड के लिए यूज़ हो सकता है। या 15 साल अगर कंटिन्यू चलता रहेगा, आप अपना पेंशन लेके भी आप 3 लाख अगर री इन्वेस्ट करें तो 15 साल में आपका 45 लाख इन्वेस्ट होता है, और 45 लाख का करीबन आपके हाथ में 70-80 लाख आ जाता है। यानी कि आपने जितना भी कॉर्पस जमा किया था वो आपके हाथ में आता है। कुछ आपके बच्चों का मैरिज, बच्चों का एजुकेशन के लिए वो यूज़ हो सकता है। और आपका जैसा भी 5,45,000 ईयरली, यानी कि हर महीने का 40-45 हज़ार वो कंटिन्यू जाएगा। ये एनुअल रीपेमेंट 50,000 भरना पड़ता है, इधर कुछ भरना नहीं है। इनकम कलेक्शन वर्क, जो भी रेंटल इनकम आता है, जो भी ट्रांजैक्शन रेंटल से दिखता है उसके ऊपर भरना पड़ता है, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं। लिक्विडिटी ऑन डेथ, इमीडिएट आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाता है, जो भी नॉमिनी रखा है। लेकिन हमारा रियल एस्टेट का बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि जितने लोग भी उनके वारिस है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां है, वाइफ है, उन लोगों का परमिशन के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए बहुत चार्ज भरना पड़ता है। सेक्शन ऑन डेथ, सक्सेशन ऑन डेथ एडिशनल कॉस्ट है। वेल्थ नो कॉस्ट,
रेंटल वैल्यू वेरिएबल होता है, इधर फिक्स होता है। रीसेल वैल्यू डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। 2008 के बाद रियल इस्टेट का वैल्यू स्टैग्नेंट है, बड़ा नहीं, बल्कि बहुत लोग कम दाम में बेच रहे हैं क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो बेच रहे हैं। बिल्डर का भी वैसा ही हो रहा है, बहुत माल बन के पड़ा है, जिसको रिक्वायरमेंट है पैसे का, कैश क्रस्ट है, वो लोग कम दाम में बेच रहे हैं। सेफ्टी सेफ्टी के तौर पर देखा जाए तो रियल इस्टेट मीडियम है, अपने LIC वेरी हाई है। लीगल प्रॉब्लम, रियल एस्टेट में लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा कि एविएशन है, रोड वाइंडिंग है, और दूसरा कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन लिया है, CC नहीं हुआ, OC नहीं मिला, तो ये दिक्कत इसमें LIC में नहीं आता। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है। समझो कि आपका फ्लैट रोड टच है और रोड वाइंडिंग में जा रहा है तो भी दिक्कत आ सकती है। आपका रेंटल इनकम बंद हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्स, इसमें रियल एस्टेट में भरना पड़ता है, LIC में नहीं। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द टेनेंट हमें टाइम पे रेंटल कभी कभी नहीं दे सकता, जैसा कि पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत लोगों का रेंटल नहीं मिला भी तो भी 2 महीना लेट, 3 महीना लेट, कभी कभी ये दोस्त कोई लोग को 6 महीना नहीं मिला, कोई लोग को 1 साल नहीं मिला। इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट, इसकी वजह से इन्फ्लेशन में इफ़ेक्ट आता है, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं आता, LIC के ऊपर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है रियल एस्टेट में, LIC में नहीं रहता। नो इनकम पॉसिबिलिटी वेरी हाई है, इधर नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज वेरी हाई, नो टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज, इमीडिएट। लाइफ टाइम 25 से 30 साल ही सिर्फ मिलेगा, लेकिन अक्सर 100 साल तक मिलेगा। गवर्नमेंट गारंटी रियल एस्टेट में नहीं रहता, इधर गवर्नमेंट गारंटी मिलता है। IRR कैलकुलेशन करेंगे, 2.2% से ज़्यादा रियल एस्टेट नहीं दे सकती, लेकिन LIC 5.45 से 10.15% मिल सकता है, और इधर सिक्योरिटी है। सो दोस्तों, इसके बारे में सोच लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।